किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करने से कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो आओ बच्चों, यह जानें कि चित्र वर्णन और लेखन में किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, चित्र पर बनी सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही करना चाहिए, यानी कि चित्र में तुम्हें क्या दिख रहा है या क्या हो रहा है उसी समय में ही वर्णन करना है। तीसरा, चित्र को देखते हुए मन में उठ रहे विचारों को अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में ही लिखना होता है। चौथा, सभी वाक्य इस तरह लिखना चाहिए जो एक दूसरे से संबंधित हो। वाक्यों को एक निश्चित क्रम में ही रखना चाहिए। हमेशा चित्र संबंधित से ही वाक्य लिखना चाहिए, व्यर्थ की बातों को नहीं लिखना चाहिए। अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से ही प्रस्तुत करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी चित्र वर्णन और लेखन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आओ अब हम इन चित्रों को देखकर अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखें। यह है एक पार्क का चित्र। इसे देखकर तुम्हारे मन में कई दृश्य तथा क्रियाकलाप के चित्र अंकित होते हैं। जैसे यह चित्र कहाँ का है, इस चित्र में कौन कौन वस्तु या प्राणी मौजूद हैं, इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, इन चित्र में कौन क्या कर रहे हैं, यह चित्र क्या बता रहा है या क्या संदेश दे रहा है। तो चित्र को देखते हुए हम ये वाक्य लिखते हैं। पहला, यह चित्र एक पार्क का है। दूसरा, इस चित्र में बच्चे झूला, कुत्ता, बॉल, बैलून, फूलों के पौधे, तितली आदि दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, दो बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। एक लड़की झूला झूल रही है। चौथा, फूलों के ऊपर तितली उड़ रही है। कुत्ता बैलून से खेल रहा है। पांचवा, सभी बच्चे पार्क में मज़े कर रहे हैं।